गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 13 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 17। सोशल साइंस सब्जेक्ट है, क्लास 10th है। सोशल साइंस में हम इकोनॉमिक्स कर रहे हैं और हमारी इकोनॉमिक्स में ये हमारा सेकंड लेक्चर है इकोनॉमिक्स का। तो जिन बच्चों ने वर्कशीट 16 देख ली होगी वो थोड़ा समझ पाएंगे, और जिन्होंने नहीं देखी है तो एक बार वर्कशीट 16 सोशल साइंस 10th क्लास की देख लीजिए, तो आपको ये समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। हम पिछले लेक्चर में डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कि भाई डेवलपमेंट जो गोल्स हो सकते हैं वो डिफरेंट होंगे सबके लिए। मेरे भाई के अलग है, मेरी मम्मी के अलग हैं, पापा के अलग हैं, सबके अलग हैं। तो अगर हम बात करें कि कंट्रीज़ को कंपेयर करना है हमें उनकी, तो हम मान लेते हैं कि जिस कंट्री में जितना ज़्यादा पैसा है, जिसकी ज़्यादा इनकम है, तो वो कंट्री ज़्यादा अमीर हो जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर यही बोला हुआ है, बाय कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। अगर ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा वो डेवलप्ड होंगे। और अगर ये देखा जाए कि भाई मतलब डेली लाइफ में अगर आप देखें, अपने आसपास देखें कि जो लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ज़्यादा इनकम है, तो वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ज़्यादा खरीद पाएंगे, है ना। तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ज़्यादा खरीद पाएंगे। सो इसीलिए जो कंट्रीज़ का कंपैरिजन किया जाए, अगर हम इनकम से कंपेयर करने लग जाएं, तो हर कंट्री की तो पॉपुलेशन डिफरेंट होती है। तो चलो करके देखते हैं। अब देखिए 1000 1000 पॉपुलेशन है एक कंट्री की, और हर आदमी कितने रुपए कमाता है? 50 रुपये कमाता है। ठीक है, तो उसकी टोटल इनकम कितनी हो गई? 50,000 हो गई। ठीक है, कंट्री ए की। अब हम ले लेते हैं कंट्री बी। कंट्री बी में क्या है? लोग, पॉपुलेशन कितनी है? 100 है। ठीक है, और लोग कमाते कितना है? लोग कमाते हैं 100 ही रुपये कमाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई 10,000। ठीक है, 10,000 हो गई। तो अब आप देखेंगे इसको तो आपको ये लगेगा कि भाई ये वाली कंट्री ज़्यादा अमीर है, ये ज़्यादा डेवलप्ड है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पैसा है। लेकिन अगर हम ये देखें कि एक पर्सन को कितना मिल रहा है, एक पर्सन तो बेचारा 50 ही रुपये कमा रहा है ना, और यहाँ पे एक पर्सन ज़्यादा रुपये कमा रहा है, तो इसीलिए इनकम जो है इतना अच्छा मेज़र नहीं होती। अगर हम टोटल इनकम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल इनकम विल नॉट टेल अस कि जो कंट्री है वो कितनी अमीर है, कितनी डेवलप्ड है। तो हम क्या करेंगे, हम जितनी टोटल इनकम होती है ना, जैसे हमारी कितनी थी? 50,000 थी, उसको जितनी पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर देंगे। कितनी थी यहाँ पे? 1000 थी, तो 1000 से डिवाइड कर दिया तो कितने रुपए आई? एक इंसान सिर्फ 50 ही रुपये कमाता है, तो हम इसको ही पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। जब हम टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं और एक पर्सन एवरेज में कितने कमाता है वो निकल कर आता है, उसको पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। अब दूसरी कंट्री हमने ली थी, 10,000 रुपये ही इनकी इनकम थी पूरी कंट्री की, और 100 पॉपुलेशन थी, तो ये कट गया। तो देखिए कितनी आई। अब आपको पता लगा कि ये वाली ज़्यादा है ना। तो यही आज के इस चैप्टर में बताया हुआ है। तो इसको जो एवरेज इनकम हमने निकाली है, कैसे निकाली है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। द एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट report brought out by the World Bank, this criteria is used in classifying। ये क्रिटेरिया वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में यही क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है जब वो डिफ़ाइन करती है कि कंट्री रिच है या फिर लो इनकम कंट्री है या फिर हाई इनकम कंट्री है। ओके, सो इन्होंने एक और नहीं दिया आपके पैराग्राफ में, मिडिल इनकम कंट्री। ठीक है, मिडिल इनकम कंट्री आपके एनसीईआरटी में शायद अपडेटेड नहीं है। हमारा जो देश है वो मिडिल इनकम कंट्री है, बट हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। तो अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन में देखिए, पहले तो क्वेश्चन के पढ़ लेते हैं एक बार। वाई डज नेशनल इनकम एंड एवरेज इनकम इज नोट कंसिडर्ड एज यूजफुल मेजर इन कंपेयरिंग कंट्रीज। ठीक है, देखिए नेशनल इनकम और एवरेज इनकम की इन्होंने यहाँ पे बात नहीं की है, लेकिन ये फिर भी पूछना चाहते हैं। ये देखिए एवरेज इनकम हो गई हमारी, ठीक है ना। तो पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। तो इस तरीके से हम देखेंगे। अब यहाँ पे टोटल इनकम किस तरीके से एवरेज नहीं होती। फिर इन्होंने पूछा व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। फिर व्हाट क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करता है। इन विच ग्रुप इंडिया इज़ लोकेटेड। अब फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ लार्ज पोर्शन ऑफ टोटल इनकम इज कंसनट्रेटेड इन हैंड ऑफ फ्यू पीपल। अब एक बात और हम देखते हैं। देखो क्या है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं समझा देती हूँ इसी में, वैसे ये अलग से बोर्ड पे समझाने का टॉपिक है। अब जैसे बहुत सारे रिच लोग हैं हमारे यहाँ पे, अंबानी जी हैं,
और बहुत सारे रिच लोग हैं, ठीक है। तो टाटा ग्रुप्स है, तो यहाँ पे देखिए हम उन लोगों की इनकम 20 इनकम में आ गई। तो टोटल इनकम एक पर्सन बेचारा बिल्कुल ही नहीं कमाता है, लेकिन जब टोटल इनकम काउंट हुई तो बहुत सारे लोगों की भी काउंट हो गई, जो लोग बहुत रिच थे उनकी भी काउंट हो गई। लेकिन यहाँ पे मैं 5 लाख लगा लेती हूँ, ठीक है, 5 लाख लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर 50 मतलब 1000 लोग हैं, ठीक है, 1000 लोग हैं हमारी कंट्री में, तो ये काट लीजिए। तो ये शो कर रहा है कि हर पर्सन 500 रुपये कमाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि इसमें तो वो बंदे भी आगे, सबकी इनकम इंक्लूड होगी। तो एक तरह से सही से मेज़र नहीं कर पा रहा है। देखिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है समझ में ना आए, बट इसको बोर्ड पे कराया जाएगा। ये प्रॉपर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट फिर भी मैंने कोशिश की है समझाने की। आई होप समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपैरिजन ऑफ टोटल इनकम नेशनल इनकम इज नॉट कंसिडर मोर अप्रोप्रिएट देन द कंट्रीज, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यही था। तो यहाँ पे देखिए, टोटल इनकम और नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग टोटल इनकम ऑफ ऑल पीपल ऑफ दैट कंट्री। बाय दिस वी गेट टू नो, ये आप लिख लेना क्योंकि ये मैंने आपको समझा दिया है, तो मैं इसको नहीं पढ़ रही हूँ फिलहाल। अब सेकेंड क्वेश्चन था, द एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। एंड जब हम टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमारी एवरेज इनकम निकल कर आ जाती है। अब वर्ल्ड बैंक जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो कंट्रीज़ को कंपेयर कैसे करती है, एवरेज इनकम के हिसाब से और पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्ड बैंक डिवाइड कंट्रीज़ ने लो इनकम, मिडल इनकम और हाई इनकम ग्रुप में डिवाइड करती है। और इंडिया जो है, इन्होंने बोला है कि लोअर मिडल लोअर है लेकिन मिडल है, बिल्कुल लोअर नहीं है, ठीक है, इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। उन्होंने कहा था कि अगर, जो मैंने आपको समझाया, इफ़ ओनली अ फ्यू पीपल हैव अ लार्ज शेयर ऑफ टोटल इनकम इन अ कंट्री देन द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन दैट कंट्री इज़ नॉट नोन इवन बाय एवरेज इनकम। तो ये आप कर लेना, ये मैंने समझा दिया है कि भाई अगर थोड़े से भी लोग, अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं आपको और छोटा एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन समझ में आना ज़रूरी है। क्या करना है कि मान लो 2 लोग तो कमाते हैं 50-50 रुपये, ठीक है, और एक बंदा हमारा कमाता है कितने रुपए, तो 2 लोगों ने तो 50-50 कमाए, एक बंदा कमाता है 50,000 रुपये, ठीक है। एक बंदा टोटल मतलब वो अकेला ही 50,000 रुपये कमा लेता है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, हमारी टोटल इनकम कितनी होगी, हमारी 50,100 इनकम हो गई। अब हमारी जो पॉपुलेशन है तो 3 ही है, एक ये है, टोटल कंट्री में 3 ही लोग हैं, तो डिवाइड करके देखिए 3 से। तो यहाँ तो अब आप इसको डिवाइड कीजिए उन 3 से, जो 3 ही लोग हैं हमारी कंट्री में। तो 3 से इसको कट करके देखिए तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड फिर 2 इधर गया तो 6। तो एक पर्सन यहाँ पे देखिए 16,000 के अप्रोक्स कमाता है। तो क्या ये बात सच है, वो 2 लोग तो बेचारे 50-50 रुपये कमा रहे थे और यहाँ पे एवरेज इनकम होने के बाद उनका भी 16,000 दिखा रहा है। तो यही चीज़ है कि अगर थोड़ी जो बहुत ज़्यादा शेयर जो है बड़े लोगों के पास होगा तो क्या होगा लोगों का, यही क्वेश्चन 4th में आपसे पूछा गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो आज मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।